कैसे हैं? मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण को, जिसमें मैंने समाचार विश्लेषण पर एक नया नीच पर काम करना शुरू किया है, नए पैटर्न पर काम करना शुरू किया है, जो कि मैं जिस भी स्थान पर रहूंगा वहां के समाचार विश्लेषण को दिखाऊंगा और उसमें कुछ न्यूज़ आपको मिलेंगे, जिसमें कि कुछ 5-6 न्यूज़ और कुछ जो समाचार पत्र स्थानीय जो होंगे उसका विश्लेषण मिलेगा। उसी विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण साइट को, जिसे आपने यदि अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, कल और परसों से उत्तर प्रदेश में एक इस प्रकार की योजना शुरू की गई है, जिसमें कि पुलिस उन गाड़ियों पर कार्रवाई करेगी जो गाड़ियां स्थानीय स्थान पर चलेंगी सड़कों पर, और उसमें किसी में यदुवंशी, सक्सेना, कायस्थ, सिंह सेना और तोमर वगैरह जो जाति सूचक जो पहचान है वो यदि स्टिकर लगे रहते हैं और किसी प्रकार का इस प्रकार का जातीय विभाजनकारी जो तत्व हैं, या चाहे खान हो या किसी भी प्रकार से ये जो सूचना है जाति सूचक, वो यदि लगे रहेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनका चालान काटा जाएगा, उनकी गाड़ियों को भी बंद किया जाएगा। यह एक बहुत ही बेहतरीन योजना है, जिससे अब कल और परसों गाजियाबाद और बाराबंकी वगैरह में इस पर कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई हुई है चूँकि एक प्रभु जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री ने उस पर कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है, और जिसे कि अब कुछ लोगों ने इसका डिमांड किया है। इसे उन लोगों का कहना है कि इससे जो जातिवाद जो देश में फैल रहा है उसके समापन में काफ़ी बड़ी मदद मिलेगी, और इसीलिए इस योजना को कुछ राज्यों में और भी बढ़ाई जा सकती है। तो यह जो जाति सूचक पहचान है उसे अब कुछ लोगों ने हटाना शुरू किया है, और हटाना तो उन्हें पड़ेगा ही। तो यह एक समाचार है। दूसरा है कि कल एक बड़ा कार्य हुआ है दिल्ली के अंदर में। वह है कि एक मैजेंटा लाइन पर बिना ड्राइवर की जो मेट्रो ट्रेन है वह वहां पर चलाई जाएगी। दूसरा है कि किसान ट्रेन की जो शुरुआत 5 महीने पहले की गई थी, उसे 100वीं ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने उसे विदा किया है। वह ट्रेन जो मुंबई से बंगाल तक जाएगी, और उसमें दूध, फल वगैरह जो है रास्ते के लिए किसानों के द्वारा भेजे जाएंगे, उसे गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। सबसे कम वजन का उसमें जो पार्सल भेजा गया था उसमें 3 किलो का जो अनार को भेजा गया है। तो इस प्रकार से पार्सल भेज सकेंगे। यह 5 महीने में 100वीं ट्रेन है। 100 ट्रेन किसान ट्रेन के नाम से, किसान रेल के नाम से इसे शुरू किया गया है। यह आप देख रहे हैं। सहरसा में एक जो घटना घटी है वह सोमवार को संध्या काल में, जब यहाँ पर हिंदुजा फाइनेंस के जो बैंकिंग सेक्टर के जो प्रबंधक थे, वे जब 2.5 लाख रुपया लेकर हटियागाछी से अपने घर की ओर जा रहे थे, तो बीच में 4 बदमाशों ने मोटरसाइकिल से उन पर हमला किया। पिस्तौल सटाकर उनके बैग को, 2.5 लाख के बैग को छीन लिया। दूसरा है कि उसमें लैपटॉप भी था रखा हुआ, उसे भी उन लोगों ने छीन लिया है। और यह एक डकैती की घटना है जो राहजनी कही जा सकती है, और यह बराबर सहरसा में अब देखने में आ रहा है। इस पर पुलिस प्रशासन को कार्रवाई अवश्य ही करनी होगी। कहीं पर गोली चलने लगती है, कहीं पर कुछ भी। और ये माइक्रो फाइनेंस से जो जुड़े हुए जो बैंकर्स हैं, जो ग्रुप का पैसा कलेक्शन करके मैनेजर लौटते हैं, उनकी जो छीन झपट है सोनवर्षा में या कहीं बरियाही में या पटोरी ग्राम में या इधर जो बलवाहा घाट में, ये सभी ग्रामीण क्षेत्र में, पहाड़गंज वगैरह सब में जाते हैं, और उनकी जो गाड़ियों को है घेर कर कुछ स्थानीय जो क्रिमिनल्स रहते हैं, वे अपराधी उनके बैग को छीन लिया करते हैं। इस प्रकार की घटनाएं, कई बार गोलीकांड भी हुआ है, तो उस पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। इस प्रकार से बैंकिंग का कार्य नहीं चलाया जा सकता है, और इन स्थानों पर सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ानी होगी। दूसरा है कि जो किसान
जो अभी 29 को उनकी बैठक सरकार के साथ थी, 40 जो किसान यूनियन के नेता हैं उन लोगों को बातचीत करनी थी 29 तारीख को, लेकिन 29 तारीख के जो डेट को है वह सरकार ने बढ़ा दिया है। अब 30 तारीख को वह किसानों के द्वारा वह बैठक की जाएगी और उन बैठक में उन्हें 2 बजे बुलाया गया है। यह बैठक विज्ञान भवन में होगा और विज्ञान भवन में 2 बजे से सरकारी जो लोग हैं वे रहेंगे और 40 किसान यूनियन के संगठन के लोग भी वहां पर जमा होंगे। तो इस प्रकार से यह किसान यूनियन का कल देखें कि क्या होता है, यह समाचार है। दूसरा है कि जो बिहार पटना में एक इस प्रकार से डॉक्टर जो हड़ताल कर रहे हैं उसके खिलाफ में यह निकाला गया है विरोध में कि वे लोग जो 6 दिन से जो हड़ताल कर रहे हैं उससे बहुत मरीजों को परेशानी हो रही है। कोरोना का काल है, इस समय में ऐसा नहीं होना चाहिए। वे लोग हड़ताल कर रहे हैं, 6ठा दिन बीत चुका है। तो 6ठे दिन पर सरकार ने एक नो वर्क नो पे इस स्कीम को निकाला है। यदि आप काम नहीं करेंगे, जो डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटेंगे, उन्हें सैलरी में कटौती की जाएगी। यह जो है योजना निकाली गई है और इससे देखने में अब यह आएगा कि सरकार के साथ किस प्रकार का समायोजन सामंजस्य वही डॉक्टर बिठाते हैं। तो ये घटनाएं यहाँ पर घट रही हैं और जिससे कि काफ़ी कुछ मरीज जो है उनको परेशानी हो रही है। डॉक्टर जो हड़ताल पर हैं, डॉक्टरों को कुछ समय सकाल देखकर ये हड़ताल करनी चाहिए। तो ये समाचार आप विशेष है जो कि कल और आज की घटनाओं में ऐसा हुआ है। आपको दिल्ली और स्थानीय जो बिहार की घटनाएं हैं वे आपको दिखाई जाएंगी। दूसरा है कि आज जो समीक्षा जो हमें करनी है जिन अखबारों की, वे अखबार हैं आपको हिंदुस्तान जो दिल्ली से भी निकलती है और पटना से भी निकलती है। उसके बारे में हिंदुस्तान को आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान के प्रथम पेज पर इसमें जो समाचार है वह है कुपोषित बच्चों की अब घर घर होगी पहचान। जो कुपोषित बच्चे हैं, ये पटना का समाचार है। जो कोरोना काल में जिन बच्चों को जो है इम्यूनिटी सिस्टम उनका खराब हो गया है, उसमें चाहे जो 5 वर्ष के बच्चे हों और 6 वर्ष के बच्चे हों और उनसे ऊपर के भी बच्चे हों, उनकी जो है जांच की जाएगी कि वे किन घरों में किन कमजोरियों से जूझ रहे हैं, तो उन्हें वह दवा वगैरह देने की व्यवस्था की जाएगी। यह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया है और यह जो है 2021 के पूरे जनवरी में यह चलाई जाएगी। यह विशेष समाचार है, कुपोषित बच्चों की अब घर घर होगी पहचान। ऊपर में सबसे पहले दिया हुआ है उपलब्धि, विराट दशक के सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी। यह ऊपर में ही समाचार है। फाइनेंस कंपनी के प्रभारी से 2.5 लाख रुपए की लूट, वह भी समाचार है इसमें। और हड़ताली डॉक्टरों पर कानूनी कार्रवाई होगी, यह जो है समाचार है। केंद्र और किसानों में 30 को बातचीत होगी और मुंगेर से 90 किलो सोना लूट का आरोपी पकड़ाया, ये समाचार हैं। इसके जब हम संपादकीय पेज पर जाते हैं तो संपादकीय पेज पर आपको समाचार जो है वह विभूति नारायण राय का इस पे एक संपादकीय पेज पे आलेख है, अपेक्षा और उपेक्षा के बीच फंसे हम। इसमें सरकार के द्वारा जो अपेक्षा और उपेक्षा, सरकार से क्या अपेक्षा रहती है और सरकार हमारी क्या उपेक्षा करती है, या प्रशासन हमारी क्या उपेक्षा करती है, उसके बारे में इसमें दिया गया है। वैक्सीन की तैयारी, यह जो है संपादकीय लेख में है, तो यह आप देख रहे हैं और ये है आपको हिंदुस्तान समाचार में। इसके बाद आप जब समाचार दैनिक जागरण को आप देखेंगे तो दैनिक जागरण में भी वे समाचार 2025 तक 25 शहरों में दौड़ेगी मेट्रो, यह केंद्र की जो योजना है उसके लिए है। दैनिक जागरण समाचार पत्र में यह आया है। और भाजपा के आग्रह पर ही नीतीश बने सीएम मोदी, यह तो सही है यह समाचार। 4 राज्यों में वैक्सीन के लिए आज से ड्राई रन, 4 राज्यों में जो वैक्सीन दी जाएगी उसकी जो कार्य योजना बनाई जा रही है। आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच अब कल होगी अगली वार्ता, अर्थात 30 तारीख को।
55 साल बाद पुरानी रेल लिंक शुरू होने से दो देशों की उम्मीदों का सवेरा। यह है और ये इसके प्रथम पेज पर है। और सहरसा के पेज पर हम जब देखते हैं तो सहरसा के पेज पर है, बदमाशों ने पेट्रोल पंप मालिक को लूटा, विरोध में सड़क जाम। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण स्थल का किया निरीक्षण, मजदूर की हत्या कर सब पुल के नीचे फेंका। ये समाचार हैं, ये लोकल समाचार में है। यहाँ पर संपादकीय पृष्ठ पर जब हम जाते हैं तो विपक्षी व्यूह को भेदती भाजपा, ये प्रशांत मिश्र हैं जो लेखक उन्हीं का है। जीएसटी में रिसाव की टीस, ये लेख है भरत झुनझुनवाला जो आर्थिक योजनाकार हैं, वे आर्थिक लेख लिखते हैं। कांग्रेस का व्यवहार, इसमें संपादकीय में कांग्रेस के व्यवहार पर है, अभी ढिलाई उचित नहीं। कोरोना के लिए जो ढिलाई है उस पर इसमें संपादकीय लेख में दिया गया है। और आध्यात्मिक ऊर्जा का संबल, इसमें एक पृष्ठ रहता है सप्तरंग के नाम से। स्थापना दिवस समारोह से सोनिया और राहुल नदारद, सोनिया और नदारद थे, सोनिया और राहुल गांधी। राहुल गांधी तो अपनी नानी से मिलने के लिए गए हुए हैं। कोरोना की लाइव रिपोर्टिंग पर 4 साल जेल। ये चीन में एक घटना, एक लड़की थी जो कि रिपोर्टिंग कर रही थी, लेकिन उसने बहुत ही अच्छा लाइव रिपोर्टिंग किया था और चीन सरकार वहाँ पर जो भी अच्छे कार्य करने वाले हैं उन्हें पकड़ पकड़ कर जेल में डालने का ही काम करती है, क्योंकि विशेष कार्य वह कर नहीं सकती है। प्रजातंत्र वहाँ पर है नहीं, सैनिक शासन है, माओवादी शासन है और वे लोग इस प्रकार से कार्य करते हैं। इसके बाद एक और अखबार है प्रभात खबर। तो प्रभात खबर में आपको जो प्रथम पृष्ठ पर है वह समाचार हम आपको दिखाते हैं। ये है प्रभात खबर। बिहार से बाहर सभी राज्यों में अकेले चुनाव लड़ेगा जदयू। कुछ राज्यों में जदयू जो है वह चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जिनमें कि पूर्वोत्तर राज्य भी हैं जहां पर कि इलेक्शन होने हैं, और बंगाल में भी हो सकता है कि वह लड़े। मधेपुरा में व्यवसायी के मुंशी की सरेआम गोली मारकर हत्या। यह है प्रभात खबर में, यह समाचार प्रथम पृष्ठ पर है। फारबिसगंज में सुपौल व मधेपुरा के 4 अंतरजिला अपराधी गिरफ्तार। और डॉक्टरों की हड़ताल पर गतिरोध जारी। गतिरोध, अभी हड़ताल टूटा नहीं है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पर है कि वे कोरोना पॉजिटिव हैं। किसानों को केंद्र ने वार्ता के लिए 30 को बुलाया है। यह छोटे से कॉलम में दिया गया है, जो सिंगल कॉलम का समाचार होता है। पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन दिल्ली में शुरू, यह भी सिंगल कॉलम का यह समाचार है। यह नरेंद्र मोदी ने उन्हें हरी झंडी दिखाकर मेजेंटा पिंक लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से बोटेनिकल गार्डन तक चलेगी। यूजीसी ने शुरू किए 24 ऑनलाइन कोर्स। गांधी किंग स्कॉलरली इनिशिएटिव को मंजूरी। ये समाचार है। और स्थानीय समाचार में लोग रोज खरीद कर पानी पीने को है मजबूर, क्योंकि साफ पानी यहाँ सहरसा में नहीं मिलता है। तो ये सहरसा के लिए ही समाचार है। बनवा, इटहरी वगैरह जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर भी लोग पानी खरीद कर पीते हैं। अभिमुखी कार्यक्रम के साथ बीएड द्वितीय वर्ष का बरगारम। लोकल समाचार, पेट्रोल पंप मालिक के साथ हुई लूटपाट, जो आप दैनिक जागरण में देख रहे थे, वह आपको इस प्रभात खबर में भी है। प्रभात खबर का एक प्रमुख पृष्ठ होता है जो संपादकीय पृष्ठ प्रभात खबर के अच्छे होते हैं, आप वह देख सकते हैं। केरल में ध्रुवीकरण की राजनीति, केरल समाचार के लिए प्रभु चावला जो इंडिया टुडे के संपादक थे, उनका यह आलेख है। इसमें नेपाल में चीन का दुष्चक्र, यह रामनरेश प्रसाद सिंह वरिष्ठ फेलो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के हैं। ये रामनरेश प्रसाद सिंह के द्वारा यह दिया गया है। मुद्रास्फीति की चुनौती, यह संपादकीय लेख में है। परम आनंद का अनुभव, यह बोधि वृक्ष, उसमें एक कॉलम रहता है, उसमें यह समाचार दिया गया है। क्रिकेट को लेकर है, इसमें स्पोर्ट्स प्रभात के नाम से जो पृष्ठ आता है उसमें है कोहली क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, धोनी को क्रिकेट भावना सम्मान।
4 राज्यों में टीका का ड्राई रन, जनवरी से वैक्सीनेशन संभव, ये इसमें है। और अंतिम पृष्ठ पर नए बीमा उत्पादों को मिला बढ़ावा, केवाईसी के नियम हुए आसान। केवाईसी के जो नियम थे जिसमें कि आधार वगैरह जो लगना था, उसके जो नियम हैं कुछ सरल किए गए हैं। यह प्रभात खबर समाचार में यह दिया गया है। अब एक समाचार पत्र आता है दैनिक भास्कर। यह भी प्रमुख समाचार पत्र है, ये अच्छे अखबार है दैनिक भास्कर। तो दैनिक भास्कर के पृष्ठ पर भी हम देखते हैं। पहले यहाँ का जो लोकल न्यूज़ है वह हम आपको दिखाते हैं। ये लोकल समाचार है। बिना निविदा के पंचायत भवन बनाने वालों पर कार्रवाई कर रिपोर्ट सौंपे डीएम। पेट्रोल पंप मालिक से 70,000 की लूट। इसमें यह बताया गया है कि 70,000 की लूट की गई, पूरा समाचार दिया गया है। ग्रामीणों ने घंटों यातायात किया ठप। बसनही थाना क्षेत्र के अतलखा सुनबरसा मुख्य मार्ग पर अतलखा चौक के समीप रविवार की रात अज्ञात बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने हथियार के बल पर पेट्रोल पंप मालिक व उसके भाई के साथ मारपीट कर बैग में रखे करीब 70,000 नकद सहित पेट्रोल पंप की चाबी लूट ली। यह समाचार है इसमें। चिकनी चौक पर, जो ग्रामीण क्षेत्र है चिकनी चौक पर, दर्जनों चक्र की फायरिंग और हुई मारपीट। घर से बाहर ले जाकर 45 वर्षीय समाज सेवी पुलेंद्र यादव की हत्या कर अपराधी फरार। ये लोकल पृष्ठ में है। यह घटना है बैजनाथपुर की। 45 मिनट ढाला बंद होने से लगा जाम। यह सहरसा की घटना है। यहाँ पर जाम बराबर लगी रहती है। रेलवे ने पुल नहीं बनाया है। बंगाली बाजार से शंकर चौक तक जो पुल बनना था वह बराबर जाम रहती है। यह घटना है। पतंगबाजों को हाई टेंशन तार से दूर रहने की दी गई चेतावनी। कबीरा गांव में संदिग्ध अवस्था में घर से मिला युवक का शव। कबीरा गांव में एक युवक का शव मिला है। और शिक्षा में सुधार से ही दूर हो सकती है आर्थिक विपन्नता। सुबह 8 से 9 बजे के बीच लाइन में लगने वालों को मिलेगा टिकट। बीएड नामांकन संबंधी अधिसूचना रद्द। संबंधित कॉलेजों में ऑन स्पॉट नामांकन। ये बीएड के लिए है। इसमें समाचार जो अंतिम पृष्ठ पे है। दूसरा जो इसके कुछ और पृष्ठ हैं, जो प्रथम पृष्ठ जो दैनिक भास्कर का है उसमें, ये दैनिक भास्कर का प्रथम पृष्ठ है। इसमें ऊपर में तो क्रिकेट पर दिया हुआ है एक पृष्ठ पे। दूसरा, जूनियर डॉक्टरों को पूरे राज्य में मिला IMA का साथ। गरीब मरीज बेबस। हर बूथ पर 25 वर्कर, इनमें 20 आम लोगों का किरदार निभाएंगे। केंद्र सरकार ने किसानों को वार्ता के लिए 30 दिसंबर को बुलाया। यह समाचार प्रथम पृष्ठ में दैनिक भास्कर में है। वैष्णो देवी कोरोना काल में पहली बार एक दिन में 13,000 श्रद्धालु पहुंचे। नए साल में पाबंदी हटने श्रद्धालु बढ़ने की संभावना है। ये समाचार है इसमें। आज सबसे पहले वैक्सीन को कोल्ड चेन पॉइंट से टीकाकरण बूथ पहुंचाया जाएगा। और समाचार इसमें आप देख सकते हैं। लोकल पृष्ठ का आपने देख लिया था। उसके बाद इसमें एक संपादकीय पृष्ठ भी रहता है। संपादकीय पृष्ठ पर जो आलेख हैं शेखर गुप्ता का विशेष रहता है। इस पर मुस्लिमों को लेकर भाजपा से अलग दिखा मोदी का रवैया। यह उथल पुथल बंटने और जागने का साल रहा है। यह है राजदीप सरदेसाई के द्वारा लिखा गया। अमेरिका में वैक्सीन पर हिचक खत्म हो रही। नए सर्वेक्षणों में 70% लोगों ने भरोसा जताया है। कोई चारा नहीं है, उन्हें भरोसा जताना ही पड़ेगा। यह इंजेक्शन के लिए, चाहे इंजेक्शन अब लाभ करे या नहीं करे, कुछ तो काम करेगा। इसलिए वहाँ पर कुछ लोग भरोसा जता रहे हैं। और राजदीप सरदेसाई और शेखर गुप्ता और संपादकीय पृष्ठ पर सरकार किसान वार्ता का एक और दौर या हल भी। राम जी से सीखे अच्छे काम तुरंत करें। जीने की राह, ये विजय शंकर मेहता के द्वारा ये एक आध्यात्मिक छोटा आलेख दिया जाता है संपादकीय पृष्ठ पे। ये आप देख रहे थे समाचार विश्लेषण, जो किस अखबार में किस प्रकार के समाचार स्थानीय, ये हम आपको लगभग 3 बजे के आसपास डेली अपलोड हुआ करेगा।
प्रयास करेंगे 11 बजे ही आपको मिल जाए, तो इस प्रकार के समाचार आपको मिलते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारे चैनल समाचार विश्लेषण साइट को, जिसमें मिलता है टोटल समस्याओं का समाधान और स्थानीय न्यूज़ और देशीय राष्ट्रीय न्यूज़ पर विश्लेषण। बहुत बहुत धन्यवाद।